कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में 7वें चरण शिक्षक भर्ती के संबंध में। स्पेशल ये वीडियो है बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं वो जो 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके संबंध में अपडेट है। अपडेट यहाँ पर यह है कि 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक रिक्तियों की गणना कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जो जुलाई के लास्ट वीक में आने वाली थी वो अब डिले होने की संभावना है। क्या कुछ खबर है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 7वें चरण में कहीं ना कहीं दिक्कतें हर रोज़ पिछले एक साल से बिहार वाले जितने भी अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिल रहे हैं, और आने वाले समय में भी और आगे डेट बढ़ने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। 7वें चरण शिक्षक बहाली के नियोजन में रिक्तिवार आंकड़ा अभी तक जिले के प्राथमिक निदेशालय को नहीं मिला है। जिले के नियोजन इकाईवार रिक्तियों की जानकारी 30 जून को देनी थी, जो कि 30 जून बीत चुकी है। अब आने वाले समय में जो पदाधिकारी हैं रिक्तियों की रोस्टर बिंदु को क्लियरेंस करने में विलंब की आशंका, यानी कि 15 जुलाई को रोस्टर क्लियर होने थे, लेकिन अब रोस्टर क्लियर 15 जुलाई को बिल्कुल भी होंगे नहीं। यहाँ पर बात की गई है रोस्टर 15 जुलाई को रोस्टर की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब वो अंतिम तिथि जैसे ही पदों की संख्या में अगर गिनती में विलम्ब हुई है तो यहाँ पर भी रोस्टर में आपको विलम्ब होने के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो संभव है कि इसके अलावा नियोजन इकाई रिक्त वार पदों की एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करने में देरी हो सकती है, जो कि 25 जुलाई एनआईसी पोर्टल पर ये उपलब्ध होनी थी। यानी कि बिहार सरकार ये सार्वजनिक करने वाली थी कि अब निश्चित रूप से 7वें चरण में कितनी सीटों की संख्या पर कितनी सीटों पर बहाली होनी है, यानी नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे न्यूज़ पत्रों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, या फिर हमको भी जानकारी हम लोगों को मिलती है कि 1 लाख सीटें हैं, कभी 1.25 लाख सीटें हैं, कभी 80,000 सीटें, कभी 45,000 सीटें हैं, पता नहीं कितनी सीटें डेली की न्यूज़ में आती है और जाती हैं, लेकिन कोई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या कुछ खबर है। शिक्षक अभ्यर्थी से बेचैनी हो रही है। जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग को आगामी शिक्षक नियोजन में विज्ञापन में जैसे ही देरी होगी तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो देरी होती है वो उसका असर शिक्षक अभ्यर्थियों पर पड़ता है। निश्चित रूप से वो दिक्कत होंगे, वो उसकी बेचैनी बढ़ेगी। आगे बात कर लेते हैं क्या कुछ खबर है। विद्यालय में रिक्तिवार की गणना जानकारी के मुताबिक छठे चरण में 90,700 रिक्तियों में करीब 45,000 पद खाली रह गए। अब यहाँ पर सवाल इतना बड़ा है कि 45,000 पद सिर्फ छठे चरण वाले के लिए खाली है। हालांकि 7वें चरण के 31 मार्च 2022 के लिए तक रिक्तियों के अनुसार विद्यालयवार रिक्तियों की गणना की जा रही है। कुछ खबरों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, ये भी न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पर 31 मार्च 2022 की लास्ट रिक्तियों की पदों की गणना की गई थी, लेकिन अब जो हमने पहले आपको न्यूज़ बताया था 31 दिसंबर 2022 की यहाँ पर बात की गई थी। 2022 तक जितने भी अभ्यर्थी जितने भी टीचर हैं वो निवृत्ति हो जाएंगे, यानी जो रिटायर हो जाएंगे उनकी यहाँ पर गिनती की जा रही है। तो ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी अगर यहाँ 31 दिसंबर 2022 तक रिक्तियों की गणना होगी, तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या मिनिमम 6 से 7,000 बढ़ने की यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि हर साल लगभग 8 से 10,000 बिहार में शिक्षक निवृत्ति हो जाते हैं। अगर बात करते हैं अंतिम रूप आंकड़े के आने की, फिलहाल शिक्षा विभाग तय करेगी कि उसके कितनी सीटों के लिए आवेदन मांगने हैं। अभी तय कैसे कर सकते जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, क्योंकि फिर विद्यार्थी हंगामा करेंगे। बहुत सारे अभी भी ज़िले ऐसे हैं जहां में रिक्तियों की गणना शुरू ही नहीं हुई है। डीओ के ऑफिस से बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार वापस आ रहे हैं। हमने आपको बताया, आपने भी लगातार हमारी वीडियो में बने हैं, देख रहे हैं कि क्या समस्या आई है। लगभग अगर देखा जाए तो 20 या 22 जिलों में अब तक नियुक्ति सीटों की गणना हुई है, लेकिन उसमें भी कई रिपोर्ट ये बताती है उसमें भी अभी भी फर्जीवाड़े हैं। निश्चित रूप से शिक्षक और विद्यार्थी की जो गणना है वो अनुपात है वो सही से नहीं हुई है। फिर से गणना आंकड़े वापस किए जाएंगे, यानी फिर से उसके डेटा मंगाए जाएंगे, फिर से रिक्तियों की गणना होगी, यानी कि 2022 आपको ले दे के ख़त्म करके रहेगी शिक्षा विभाग। ठीक है, आगे जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा।
अब आते हैं इम्पोर्टेंट सवाल पर। सीटेट 2022 के लिए नोटिफिकेशन आने वाली है। नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2022 को आ जाएगी। नवंबर दिसंबर को आपके सीटेट 2022 के लिए एग्ज़ाम्स है। अगर आप सीटेट 2022 में भी क्वालिफाइड हो जाते हैं, अगर सीटेट 2022 दिसंबर 2022 के बाद अगर 7वें चरण शिक्षक बहाली आती है तो वहाँ पर भी आप भाग ले सकते हैं, मतलब उसमें भी 7वें चरण में भाग ले सकते हैं। तो अभी भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, आप शिक्षक बहाली के लिए तैयार रहें। सीटेट 2022 की रेगुलर क्लास आपको मिल रही है। 7634993536 इस नंबर पर जो भी जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप लिंक मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट 2022 का ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में जितने अभी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं वहाँ पर उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।